सो फाइनली चैप्टर 1082 के स्पॉइलर आ चुके हैं जहां हम देखेंगे क्रॉस गिल्ड, गॉड बगी, आखागामी शैंक्स, शिशिबुकाई मिहोक, दोरागन, साबो, सभी रिवोल्यूशनरी को और कुछ तो न्यू फेसेस भी हैं और अपना बगी भी द लेजेंडरी वन पीस ढूंढने निकल चुका है। सो हे एवरीवन, स्वागत है आपका द लेजेंडरी वन पीस के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को करो सब्सक्राइब और डिस्कॉर्ड की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्कॉर्ड को करो ज्वाइन। लेट्स गो। सो चैप्टर का टाइटल लेट्स गो टेक इट होने वाला है और ये टाइटल मुझे लगता है बगी की तरफ इशारा कर रहा है। वेल आगे हमें ये पता चल ही जाएगा। और चैप्टर की कवर पेज में हम देखेंगे चॉपर मिस्टेक्स ज़्यूस फॉर कॉटन कैंडी एंड ट्राइज टू ईट हिम। अब देख रहा है विनोद, चॉपर ड्रग के नशे में ज़्यूस को बुड्ढी के बाल समझ के खा रहा है। तो भाई चैप्टर के कवर पेज में हम देखेंगे कि चॉपर ने ज़्यूस को कॉटन कैंडी समझ लिया है और वो उसे खाने की कोशिश कर रहा है। So chapter started with newspaper headline that announces T-Bone. He was killed by a citizen who wanted T-Bone bounty from Cross Guild. तो भाई जैसा कि हमें पता है मिहोक भैया सर क्रोकोडाइल और लॉर्ड बगी के कोलैबोरेशन से क्रॉस गिल्ड फॉर्म हुआ था और सभी एडमिरल और मरीन्स कैप्टन के ऊपर क्रॉस गिल्ड ने बाउंटी अनाउंस की थी। और T-Bone एक मरीन कैप्टन था तो इसके ऊपर भी कुछ न कुछ बाउंटी होगी। तो किसी बाउंटी हंटर ने T-Bone को मार दिया और वो क्रॉस गिल्ड से बाउंटी ले रहा है और यही चीज न्यूज़पेपर में भी छपी है। उसके बाद हम देखते हैं इन दी मरीन एचक्यू कैफेटेरिया सेंगोकू एंड सुरु आर डिस्कसिंग अबाउट दैट न्यूज एंड अबाउट क्रॉस गिल्ड राइजिंग थ्रेट। हीना अराइव्स एंड टॉक्स विद देम। ओके, तो सेंगोकू और सुरु टी-बॉन की न्यूज और क्रॉस गिल्ड के बढ़ते आतंक के बारे में बात कर रहे होते हैं और वहां पर हीना आ जाती है और उनसे बातें भी करने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं सेंगोकू हीना से पूछता है कि गार्प कहाँ है। मैं उसे इस न्यू फ्लेवर के बिस्किट खिलाने वाला था। जिस पर हीना सेंगोकू को कहती है गार्प चाचा तो कब की कोबी को बचाने जा चुके हैं और उसके साथ साथ सोड और कूजाकू भी है। जिस पर सेंगोकू और सुरु का रिएक्शन होता है व्हाट। इसके बाद स्पॉइलर है कट टू क्रॉस गिल्ड बेस इन कराईबारी आइलैंड। वी कैन सी दैट बगी इज सेंडिंग मनी टू द फैमिली ऑफ द मैन दैट किल्ड T-Bone. वी कांट सी दैट हाउ मेनी स्टार हैड T-Bone बाउंटी। दैट गाय विल जॉइन क्रॉस गिल्ड एंड बगी विल प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम मरीन्स। तो भाई इस स्पॉइलर में लॉर्ड बगी LIC वाला काम कर रहे हैं पर इस LIC में मारने के पैसे मिलते हैं और जिस बंदे ने T-Bone को मारा है उसकी फैमिली को बगी इंश्योरेंस का पैसा भेज रहा है और ये बंदा क्रॉस गिल्ड भी ज्वाइन करेगा और कैप्टन बगी इस बंदे को अपनी छत्र छाया में जगह देंगे। मरीन से बच के रहेगा ये। इसके बाद स्पॉइलर है वी कैन सी दैट क्रॉस गिल्ड शिप इज बिल्ट। इट हैज बगी हेड एज फिगर हेड एंड क्लाउन थीम। शिप हैज नो नेम येट। क्रोकोडाइल एंड मिहोक सी इट एंड बीट अप बगी अगेन। बगी क्रूमेट डोंट हेल्प हिम लॉल। ये वाला स्पॉइलर सच में बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा है क्योंकि क्रॉस गिल्ड के शिप में बगी फिगर हेड है जिसको देख के मिहोक और क्रोकोडाइल बगी को फिर मारते हैं। इसके बाद हम स्पॉइलर में देखने वाले हैं क्रोकोडाइल वांट टू यूज क्रॉस गिल्ड टू कंप्लीट अगेन हिज यूटोपिया नेशन प्लान। ही इज प्लानिंग टू बिल्ड यूटोपिया as a military nation that won't be threatened by any force. Mihawk gives Crocodile some advices like they need to amass more power. तो सर क्रोकोडाइल अभी भी अपना एलाबास्टर जैसा यूटोपिया नेशन बनाना चाहते हैं, एक ऐसा पावरफुल नेशन जिसको कोई भी ताकत धमका नहीं सकती। जिसको देख के मिहोक भी अपनी एडवाइसेस देता है और ये एडवाइस क्या होगी ये हम चैप्टर में कवर करने वाले हैं, तो चैनल को करो सब्सक्राइब। नेक्स्ट स्पॉइलर में बगी क्रोकोडाइल की आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से मना कर रहा है। उसके बाद हम 24 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं और ये वही फ्लैशबैक होने वाला है चैप्टर 434 का, आई मीन एनिमे के एपिसोड 316 का, जहां बगी और शैंक्स लड़ रहे होते हैं। आप खुद देखो। You can join my crew, Buggy. Come on. Yeah, right. Like I'd work under you. अब फ्लैशबैक के बाद हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। बगी टॉक्स विद मिहोक एंड आस्क देम इफ दे हैवंट हर्ड दैट रेड हेयर इज ऑन द मूव। बगी गेट्स एंग्री बिकॉज शैंक्स चूज टू डू दिस नाउ। शैंक्स मूव फायर हिम अप। यहाँ पे भाई बगी मिहोक से कह रहा है शैंक्स ऑलरेडी मूव कर चुका है वन पीस को क्लेम करने के लिए और शैंक्स को देख के बगी भी एकदम फॉर्म में आ गया है। बगी कहता है इट मे बी बिकॉज ऑफ लक एंड एक्सीडेंट बट आई होल्ड द सेम टाइटल एज हिम। अब भाई यहाँ पर देख रहे हो अपना चॉप चॉप बगी, ना तो उसको अब पायलट बनना है, ना वॉरलॉर्ड बनना है, ना एम्परर बनना है, भाई को सीधा पायलट किंग बनना है। जिसको देख के क्रोकोडाइल का दिमाग खराब होता है और वो बगी को और मारता है। इसके बाद हम देखते हैं मिहोक कहता है रेड हेयर, ब्लैक बियर्ड, स्ट्रॉ हेड, यू एक्सेप्ट अस टू गो फाइट विद देम ऑल ऑन योर ऑर्डर। तेरे ऑर्डर में क्या हम इन तीनों एम्परर से जाके लड़ते बैठे। बगी कहता है वी डोंट नीड टू डिफीट देम ऑल, दिस इज द बैटल ऑफ फ्लैशली ट्रेजर, ऑल वी नीड टू डू इज टेक ट्रेजर फर्स्ट। द बगी टेक्स द माइक्रोफोन बिफोर क्रोकोडाइल कैन स्टॉप हिम एंड स्पीक टू ऑल द
द क्रॉस गिल्ड मेंबर। तो बगी सामा ने होशियारी वाली बात तो बोली है, वी डोंट नीड टू डिफीट देम ऑल, हमें सभी को हराने की जरूरत नहीं है, बस सबसे पहले ट्रेजर को कलेक्ट करना है। जिसके बाद हम चैप्टर में आगे देखेंगे बगी ने माइक्रोफोन हाथ में लिया हुआ है और बोल रहा है सभी क्रॉस गिल्ड मेंबर से। बगी कहता है, आर यू सेटिस्फाइड विद योर करंट लाइफ? डू यू रिमाइंड द रीजन यू वेंट आउट टू द सी इन द फर्स्ट प्लेस? द डे हैज अराइव्ड, लेट्स गो एंड टेक द वन पीस। All Cross Guild member cheer Buggy. Crocodile and Mihawk are shocked and furious. अब बगी ने माइक्रोफोन छुड़ा के मोटिवेशनल स्पीच तो दे डाली वन पीस को क्लेम करने के लिए, जिसको देख के मिहॉक और क्रोकोडाइल शॉक्ड हो गए हैं, साथ में उतना गुस्सा भी है। अब ये वन पीस क्लेम करने निकलेंगे या नहीं वो तो आगे चैप्टर में पता चलेगा, बट अब बगी की अच्छे से धुलाई जरूर होने वाली है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्पॉइलर की तरफ। नेक्स्ट स्पॉइलर बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें रिवोल्यूशनरी आर्मी की अपडेट है। तो स्पॉइलर है, कट टू कामा Baka Kingdom. We can see that 4 army commanders of the Revolutionary Army are excited because someone arrived. तो इस स्पॉइलर में रिवोल्यूशनरी आर्मी बहुत खुश है क्योंकि कोई तो वापस आया है। तो आप गैस करो वो कौन हो सकता है। सो यस, वो है साबो। साबो वापस आ चुका है और स्पॉइलर में लिखा है, इट इज रिवील्ड दैट साबो was actually not in the Lulusia Kingdom when Emu destroyed the island. Sabo was on the ship taking some Lulusia citizen who want to join the Revolutionary Army. Moda was on the ship too. Sabo enters in the meeting room with Dragon and Ivankov. Sabo said, I am going to tell you the entire truth about what happened in Mary Joyce. तो अच्छी बात यह है हमारे साबो भैया सेफ हैं और वापस आ चुके हैं, और हमें स्पॉइलर में ये भी पता चला है कि इमू ने लुलूसिया किंगडम को जो खत्म किया था उसके काफी लोग रिवोल्यूशनरी आर्मी में भर्ती हो चुके हैं, जिसमें से एक वाडो भी है। और साबो कुछ ना कुछ तो राज खोलने वाला है मैरी जोइस का। अब वो क्या हो सकता है वो चैप्टर में देखने मिलेगा। तो स्पॉइलर में सिर्फ इतना ही है। अगर कोई अपडेट्स आते हैं तो मैं डिस्कॉर्ड में पोस्ट कर देता हूँ। और थैंक यू फॉर 4K फैमिली कंप्लीट करने के लिए। तो मैं 4K स्पेशल एक गिव अवे करने वाला हूँ, तो डिस्कॉर्ड को ज्वाइन जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।